सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर विनय शर्मा। आई एम बीएमएस फर्स्ट प्रॉप स्टूडेंट इन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज लखनऊ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बाबू युवराज सिंह आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज लखनऊ। हाँ जी दोस्तों, आज इस कॉलेज के बारे में फुल रिव्यू करने वाले हैं, जिससे अगर आप लोग कॉलेज लेना चाह रहे हैं या कॉलेज लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है कि हमें ये कॉलेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो आज की इस वीडियो देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में बेसिक डिटेल्स क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, एंड साथ ही इसका इंटेक्स सीट क्या हो सकता है, इसका नीट का कट ऑफ क्या हो सकता है, इसका हर्बल गार्डन क्या हो सकता है, बहुत सारे पास पंचकर्मा डिपार्टमेंट होते हैं एंड काय चिकित्सा, मतलब सारी डिटेल्स में हम बात करेंगे बाबू युवराज सिंह आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में, जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को काउंसलिंग कराना है या काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है। व्हाट्सअप करेंगे, आपको रिप्लाई मिल जाएगा और बहुत ही कम अमाउंट में आपका मैं काउंसलिंग करा दूंगा, जिससे आप बेटर कॉलेज में अपना एडमिशन ले पाएंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक था बाबू युवराज सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ। दोस्तों हाँ, ये कॉलेज लखनऊ में सिचुएटेड है। इसके हम कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो स्टेबलाइजेशन है 2015-16 की है एंड इसकी एनुअल इंटेक सीट की मैं बात करूं तो यहाँ पे 60 सीटें हैं। यहाँ पे केवल 60 बच्चों का एडमिशन हो सकता है। बहुत सारे कॉलेज में 100 सीटें का इंटेक होता है, बट इस कॉलेज में 60 सीटें ही अप्रूव हो पाई हैं। एंड साथ के इसके ओनरशिप की मैं बात करूं तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, आपको पहले से ही पता है बातें। एंड इसके मैं अफिलेटेड की बात करूं कि ये कॉलेज अफिलिएशन कहाँ पे है, किस कॉलेज यूनिवर्सिटी से ये कॉलेज अफिलेटेड है, तो ये महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर से अफिलेटेड है। उत्तर प्रदेश में जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जितने भी बीएमएस कॉलेज है, 90% से ज्यादा कॉलेज इसी यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड होते हैं। एंड इसके अप्रूवल की मैं बात करूं तो एनसीआईएसएम मिनिस्ट्री द्वारा इसको अप्रूवल मिल चुका है। एंड इसके कारिकुलम की बात करूं तो ये जो आयुष के द्वारा बनाए हुए ट्रांजेक्शन कारिकुलम होते हैं, उसके अकॉर्डिंग, उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये लोग अपना काम करते हैं। ये अधिकतर सभी कॉलेजों में ऐसा होता है। अगर हम लोग इसके फी स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 2,04,600, लेकिन यहाँ की जो टोटल फी है वो 3,04,600 लगते हैं हर साल के। सुन के आपको हैरानी होगी, क्योंकि ये लोग अपना जो सेमिनार एंड डेवलपमेंट स्पोर्ट को 60,000 रुपये लेते हैं एंड यूनिफॉर्म के 8,000 रुपये लेते हैं। इनकी जो कॉशन मनी जो रिफंडेबल होती है वो यहाँ पे 50,000 लेते हैं। लेकिन ये चीज़ें ये हर साल करते हैं, क्योंकि इन्हें अपने डेवलपमेंट में भी खर्चा करना है। बड़े बड़े ऑडिटोरियम में इनका इवेंट है, सेमिनार, बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। इस कॉलेज में बहुत सारा ज़्यादा ये सब चीज़ें होती रहती है। इसके वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फी डिमांड करते हैं। इनकी 3 लाख रुपए हर साल की फी होने वाली, क्योंकि पिछले साल मैं खुद विजिट किया हूँ, तो इसकी वजह से मैंने कॉलेज नहीं लिया था, क्योंकि यहाँ पे फी प्रॉब्लम थी। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसकी लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करते हैं। तो यहाँ पे 6.5 लाख रैंक्स के आसपास गई थी। यानी अगर आपके 230 या 200 प्लस मार्क्स हैं तो ये कॉलेज आपको मिल जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। आप किसी भी कैटेगरी के हैं, चाहे वो जर्नल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, अगर आपके 200 से लेकर अगर आपके 200 प्लस स्कोर हैं तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। अगर काउंसलिंग से रिलेटेड आपको जानकारी है तो आप स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे पीजी की स्टेटस के बारे में बात करूँ कि इस कॉलेज में पीजी होती है या नहीं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई पीजी वगैरह नहीं होता है, एमडी एमएस वगैरह नहीं होता है यहाँ पे। अगर मैं बीएमएस के कोर्स की बात कर लूँ तो ये 5.5 ईयर का होता है, जिसमें से आपको 4.5 ईयर का आपका थ्योरी पोर्शन होता है, 1 साल इंटर्नशिप होता है। अगर मैं इसके हॉस्टल के डिटेल्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे 70,000 रुपये पर ईयर आपको हॉस्टल का फी पेमेंट करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको कॉलेज का हॉस्टल अलॉट हो पाएगा। एंड साथ ही इनकी कुछ सिक्योरिटी मनी भी होगी हॉस्टल को लेकर, जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है आप कॉलेज में पता कर सकते हैं। और इसकी मैं हॉस्टल के एरिया की बात करूँ तो इस एरिया में एक हॉस्टल बना हुआ है। हम लोग बात करने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल एक्सपोजर के बारे में। हॉस्पिटल का इनका जो पंचकर्मा डिपार्टमेंट होता है बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। साथ ही इनका काय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, स्त्री रोग जो गायनिकोलॉजिस्ट होते हैं, एंड और भी सारी चीज़ें। इनका पेशेंट फ्लो यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, लेकिन ये प्राइवेट कॉलेज इतना बेटर इसका पेशेंट फ्लो है नहीं। इनका खुद का एक आयुर्वेद हॉस्पिटल है जहाँ पे कुछ पेशेंट आते रहते हैं, बट उतना भी बेटर इनका पेशेंट फ्लो नहीं है, जिसको एवरेज हम कह सकते हैं। अगर प्रैक्टिकल एंड एकेडमिक रिसोर्सेज की बात करें तो मैं एक बिग पॉइंट बताऊंगा
वो आप खुद हैं, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, साथ ही टीचर आपको वहाँ पे कुछ नॉलेज वगैरह दे देंगे, जो जिसमें आपको कुछ टूल्स वगैरह मिलते हैं, जो वेलकम किट वगैरह, डाइसेक्शन, सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें कॉलेज में अलग अलग कॉलेज का अलग अलग रूल्स होता है। अगर हम लोग इसके लोकेशन की बात करें, अगर हम लोग इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो बाबू युवराज सिंह आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज ये गोमती नगर में है। अगर हम लोग रेलवे जंक्शन से इसको कंपेयर करते हैं तो ये 14 किलोमीटर के आसपास ये कॉलेज पड़ता है। अगर एयरपोर्ट से बात करते हैं तो ये अप्रोक्स 20 किलोमीटर पड़ जाता है। लोकेशन थोड़ा प्राइम है, गोमती नगर के अंदर ये सिचुएटेड है। और आपको कोई भी अलग प्रकार के क्वेश्चन है, अलग प्रकार के इन द सेंस किसी अदर कॉलेज के या फिर इस कॉलेज से रिलेटेड, और साथ ही मैं इसके हर्बल गार्डन की बात करूं तो इनका हर्बल गार्डन कुछ खास नहीं है। मैंने वहां पे विजिट भी कर चुका हूं, कुछ खास नहीं है। मतलब प्लांट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ इनकी खास नहीं है, बहुत ही एवरेज से भी गिरा हुआ है इनका हर्बल गार्डन। साथ ही कैंटीन वगैरह थोड़ा ठीक है। और बात करते हैं, अगर आपसे कोई प्रॉब्लम, आपको कोई रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है या किसी अदर कॉलेज का आपको रिव्यू चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, या इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके काउंसिल से रिलेटेड जानकारी पा सकते हैं। आप व्हाट्सअप कीजिएगा, वहाँ पे रिप्लाई आपको मिल जाएगा। अगर काउंसलिंग करानी है तो भी हो जाएगा। आई होप आपको बाबू युवराज सिंह आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज का डिटेल्स आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश कर रहे हैं अर्नो आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड वीडियो लाने की, तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।